आज की खबरों के प्रायोजक हैं FH मेडिकल कॉलेज एदमातपुर। आगरा की तहसील एदमातपुर में पिछले 14 साल से मुआवजे की आस में जी रहे पीड़ित किसानों ने शनिवार को एदमातपुर में एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी लड़ाई के लिए ऐलान कर दिया है। इस दौरान किसानों ने अधिग्रहित भूमि वापस न किए जाने पर आर पार की लड़ाई लड़ने की शासन प्रशासन को चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि शनिवार को एदमातपुर के हाईवे स्थित एक होटल में किसानों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने ऐलान किया कि वर्ष 2009 में आगरा विकास प्राधिकरण यानी ADA ने रहनकला और रायपुर स्थित कई मजरों के ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसमें से 442.44 हेक्टेयर जमीन का न तो अभी तक मुआवजा दिया गया है और न ही जमीन वापस की गई है। किसान मुआवजा और जमीन वापसी के लिए लगातार आंदोलित है। बार बार आंदोलन के बावजूद सरकार किसानों के प्रति बड़ा छल कर रही है। किसानों की जमीन वापसी के लिए प्रशासन की ओर से 3 बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। किसानों ने ऐलान किया कि आंदोलन बहुत हुए, लेकिन अब महाभारत होगा। एक बार फिर से किसानों ने उग्र आंदोलन के लिए हुंकार भरी है। किसानों ने कहा है कि इस बार जमीन वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान कपूरचंद सिकरवार, नथू सिंह, किसान नेता प्रदीप शर्मा, किसान नेता पवन समाधिया, अंशुमान ठाकुर, रामनिवास सिकरवार, महेंद्र सिंह, अतर सिंह सहित तमाम किसान मौजूद रहे। एदमातपुर से दैनिक खोज इंडिया के लिए शशिकांत गुप्ता की रिपोर्ट। लगातार आपको सभी किसान संगठनों, किसान देवता बता चुके हैं कि 2009 से लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई लड़ने का तरीका अलग अलग तरीके से हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। अब जो तरीका हम अपना रहे हैं उसमें बहुत जल्द एक विशाल आंदोलन सड़क पर उतरकर हम करेंगे, जिसमें घर के रोजमर्रा की जिंदगी की जीने की चीजें हैं, घर के राशन पानी है, रजाई गद्दे हैं, टेंट है, खाने पीने की चीजें हैं, भैंस है, गाय है, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, सबको लेकर हम, जब हमारे पास खेती नहीं है, और खेती नहीं है तो उसके नुकसान कितने होते हैं। ये लोग तो केवल ये सोच रहे हैं कि इनके कागज पर नाम नहीं है, लेकिन कागज पर नाम न होने की वजह से हमारे बच्चों के जो रिश्ते लौट रहे हैं ना, वो हम ही दर्द जानते हैं। खेत की खतौनी में नाम न होने की वजह से हमारे कितने परिवारों के रिश्ते, गांव एक अछूते में आ जाता है। ऐसे 13 गांव, 10,000 किसान प्रभावित हैं इन चीजों से। ये चीजें इनकी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अब जो आंदोलन होगा वो जमीन वापसी नहीं, घर वापसी नहीं का इतना बड़ा आंदोलन होगा कि या तो आप रहोगे या हम रहेंगे। इसको लेकर देखिए, पीछे आपको सारी चीज बताई दी, अवगत भी है। हमारी सबसे आगे रहेगी, हम हर घर से अपने बच्चे, बीवी, जो भी हमारी जो घर के रोजगार के जो भी सामान हैं, जैसे कि भैंस, पोए, वो सब लेके आंदोलन में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उनमें सभी लोगों को हमने सूचित भी कर रखा है और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारा सिर्फ यही मांगे रहेगी, जब तक हमारी जमीन वापसी नहीं होगी तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। कितने किसान पीड़ित होंगे इससे? करीब मैं लगभग बता दूं 8,000 के आसपास किसान पीड़ित है। और भी हैं इसमें। रहनकला रायपुर की जो जमीन है उसमें तो 13 गाँव है जी। सबसे मुख्य मांग हमारी यही है, जब तक जमीन वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार जो किसानों की जमीन का पैसा नहीं दिया गया है उसको वापस क्यों नहीं कर रही है। इसी को लेकर अभी भी एक सांकेतिक ज्ञापन तहसीलदार एदमातपुर को 2-3 दिन पहले दिया गया था और मुख्यमंत्री जी के नाम से दिया गया था। यह गुजारिश किया गया था कि जो किसानों की जमीनें ली गई हैं उनको वापस किया जाए। आप बड़ी चेतावनी दे रहे हैं आप लोग प्रशासन को लिए कि बड़ा हम लोग आप लोगों को इसी के लिए पीसी बुलाई है और ये कहना चाहते हैं अभी भी 1-2 दिन का समय है। अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार हमसे संवाद नहीं कर रही है और वार्तालाप नहीं करती है, तो हम लोग आंदोलन के लिए जा रहे हैं और हम वार्तालाप के लिए सारे दरवाजे खुले हुए, सरकार हमसे वार्तालाप करे। और ऐसा नहीं होता है तो संयुक्त मोर्चा, पीड़ित किसान, 12 से 13 जो गांव हैं पीड़ित किसान, और यही नहीं, अगर आंदोलन देशव्यापी आंदोलन रहेगा, अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो जो नेशनल संयुक्त मोर्चा बना हुआ है वो भी इसमें शिरकत करेगा, क्योंकि हमारी बात हो चुकी है। जो इसके हनान मौला हैं, राकेश टिकैत जी हैं, भानु जी हैं, तमाम जो नेशनल लीडर हैं उनसे भी मेरी वार्तालाप हो चुकी है। यहाँ आंदोलन छिड़ा जाएगा तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन रहेगा। समस्या आंदोलन सिर्फ एक बिंदु पर रहेगा कि जमीन वापसी तो घर वापसी। धन्यवाद। हमारे यहाँ की जो समस्या है साहब, जो 2009 से जो है जमीन अधिग्रहण कर ली है, ये तो सब मीडिया के माध्यम से, पत्रकार अखबार के माध्यम से पूरे जिले में मालूम है और पूरे देश में मालूम है। ठीक है, लेकिन हमने निरे आंदोलन करे, हमने इनको समय सीमा दी और जब डीएम साहब के पास जाते हैं तो कह देते हैं कि आप धैर्य रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। हमको सालों साल हो गई, मेरी मौतें हो गई, हमारे यहाँ अनगिनत मौत हो गई, आत्महत्या कर करके लोग मर गए। लेकिन न शासन का न प्रशासन का कोई छू नहीं रहा है। और इस माध्यम से
हम जो है अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए कि हमारी जमीन वापस दो। और एडीए ने भी लिख के दे दिया है वोटिंग मीटिंग में कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इनकी जमीन वापस कर रहे हैं। तो अब हम सरकार को ही दोषी मानते हैं कि सरकार ही जो है हमारा काम नहीं कर रही है। हमारी इस तरह की बहुत बड़ी पीड़ा है कि जो है लोग आत्महत्या कर लोग मरेंगे। जमीन वापस नहीं मिलेगी जमीन तो क्या वापस करेंगे? लेंगे हम, तब तक जमीन वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। अब कितनी हमारा यही नारा है और यही उद्देश्य है। हमारे गांव रायपुर रहनगला के सन 2009 में किसानों की जमीन अधिग्रहण कर लिया जी। और उस समय से अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सन 2014 में जो जमीन अधिग्रहण की वो एडीए ने अपने नाम कर ली, और उस नाम एडीए के नाम होने से किसानों का इतना उत्पीड़न हो रहा है, उसकी कोई शुमार नहीं है। मान लीजिए अभी खाद बीज फसल बोई गई, खाद बीज किसानों को बिल्कुल नहीं मिला, क्यों? जमीन नाम ही नहीं है जी। और फसल बिक्री केंद्र पर किसानों की रत्ती पर कोई फसल नहीं बिक पाती है। जी। और किसानों को अपने बेटी बेटों के विवाह शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो खेती पर पैसा नहीं मिल पाता है, क्रॉप्स लोन नहीं मिल पाती है। एडीए के द्वारा अधिग्रहण की हुई जमीन के द्वारा इतना किसान पीड़ित है। वो बहुत से किसानों ने तो आत्महत्या कर ली, फांसी तक लगा ली जी। और ये गवर्नमेंट जो कि किसानों की बदौलत आगरा जिले में 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, मेयर है बीजेपी का ही, फिर भी किसानों की तरफ कुछ भी इस गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। और कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कि हम किसानों की आमदनी को दूना करेंगे, तो उन्हें पता नहीं है कि किसानों की आमदनी दूने की तो चलती क्या है कि 0 पर पहुंच। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।